लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाया, इतनी बड़ी मंच पे मुझे बुलाया। धिलन जी भी आए हैं, बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, इतना अच्छा मौका दिया मुझे। जी मैं संपत सरकार, वेस्ट बंगाल से। मैं बंगाली हूँ, लेकिन थोड़ा समझ लेना। अब बंगाली भाषा मुझे आता है, तो हिंदी अच्छा ठीक से नहीं आएगा। तो मैडम, आप परफेक्ट है, आप हिंदी में बात कर सकती हैं इजीली। ये आपको लग रहा है कि आपकी सही नहीं है, बट आपकी परफेक्ट है, प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं क्यों आया ऑन पसिब में, ये बोलना चाहती हूँ। मतलब ऑन पसिब में जैसे कि हर किसी का बहुत सारा सपना रहता है, मेरा भी था। वैसे सपना हर किसी का पूरा नहीं होता। तो मैं देखा जैसे ऐसे एक इतना अच्छा मतलब मौका मिल जाए हमको सपना पूरा करने के लिए, तो हम क्यों ना ले। मेरा छोटा भाई है, तो भाई ने मुझे बताया दीदी ऐसे एक चीज आ रहे मार्केट में, तो लेना है क्या। तो मतलब ठीक है, पहले भाई को दे दिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा देखा, उसके बाद मतलब ठीक है चलो हम सब ले लेते हैं। तो इसके लिए इसका कारण यही है जे हमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे गरीबी भी झेले हैं। क्योंकि 16-17 साल में मेरा शादी हो गए थे। तो मेरा जो हस्बैंड था वो तभी नौकरी वोकरी नहीं करते थे। तो बहुत तकलीफ से जिंदगी गुजारी। उस साल बाद उसका एक नौकरी लगा, फिर मेरा बेटा हुआ। फिर एक दिन ऑफिस गए और वापस नहीं आए। फिर उसके बाद उसको हमने देखा नहीं। लोग बोले जो वो रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए, मतलब चलती गाड़ी के नीचे। तो हम लोगों को जो दिखाया था वो किसी आदमी का चेहरा नहीं था, एक कपड़े के पोटली में जैसा कुछ मांस का टुकड़ा। वो तो किसी का हमने उसका कोई जो नहीं ये कोई आदमी है ऐसा, तो हमको पहले विश्वास नहीं था जो सच में ऐसा है। फिर तो सच तो सच ही है। तो जिंदगी ऐसे, छोटा बच्चा मेरा 10 साल का, जिंदगी पूरा बदल गया। मतलब मेरा पिताजी नहीं थे, गुजर गए थे। और छोटा दो भाई थे। तो भाई भाई और क्या करेगा, ससुराल वाले पहले ही रिश्ता तोड़ दिए थे। तो मैं एकदम से बहुत ही परेशान में आ गई। फिर बच्चे लेके मेरा बहन थे, वो थोड़ा मुझे कभी कभी मदद करते थे। बहन, छोटी बहन मेरी, तो छोटी बहन होके वो कभी मुझे मदद करती थी। मैं बहुत ही बच्चे लेके बहुत इधर उधर भटकी थी। फिर बच्चे लेके कहाँ पति काम करते थे वो तो मुझे नहीं मालूम था, कहाँ काम करते थे वो भी नहीं मालूम था। क्योंकि मैंने कभी पूछा भी नहीं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। तो और कितना पैसे कमाता है, घर में कितना रखता है, क्या रखता नहीं है, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने वैसे ही और कुछ एक बार बहुत ही परेशानी से गुजरी। मतलब बच्चे के लिए ही सब खाना बनते थे। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो बच्चे के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चे को तो भूखा नहीं मार सकते। और फिर कहाँ नौकरी करते थे, यहाँ काम करते थे। वैसे इस टाइम में वैसे तो कोई साथ नहीं देती। और एक लड़की के लिए कितना सारा प्रॉब्लम होता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना फिर मैंने कहाँ काम करते थे वो जगह ढूंढा, वहीं पे बात किया। फिर जाके देखा कि नहीं, जो काम करते थे लेकिन अच्छे काम करते थे, लेकिन
कुछ महीने से वो काम पे ही नहीं गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता नहीं चला कि काम पे 2 3 6 महीने से काम पे नहीं गए थे। तो फिर वैसे उधर भी ऐसे ही प्रॉब्लम था। फिर धीरे धीरे करके ऐसे चलता रहा, कुछ साल बाद फिर मुझे एक नौकरी मिला, तो जिंदगी थोड़ा सा सवर गई। बच्चे अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे मेरे बच्चे का अभी 24 साल की उम्र है। तो अभी जो जो काम उसके पिताजी ने उसके लिए नहीं कर पाए, तो वो मुझे करना पड़ा। उसके बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बनना पड़ा। तो बच्चे के लिए बाप बनना पड़ा, छोटा भाई के लिए बड़े भाई बनना पड़ा, माँ के लिए बेटा बनना पड़ा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे स्ट्रगल के जिंदगी से गुजर के अभी इतना बड़ा एक मतलब प्लेटफॉर्म को मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे चलो हमारी जिंदगी तो वैसे आधे जिंदगी तो चले ही गए, और जो बचे हैं तो बच्चे के लिए, बच्चे का भविष्य के लिए तो कुछ करें। तो माँ के लिए, भाई के लिए और दूसरे लोगों के लिए, अगर जो जरूरतमंद के लिए मदद करने में जितना खुशी मिलता है, उतना खुशी और किसी में नहीं मिलता। किसी भूखे को खाना खिला के, वो इंसान हो या जानवर हो, उनको खाना खिला के, किसी का मदद करके इतना अच्छा मौका, मतलब अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, वो बताया नहीं जा सकता। तो मैं उसी में ही लग गई, उसी में ही लग गई। अभी तो मेरा कितना क्षमता है जो हम सबके लिए, मेरा बस चले तो मैं पूरा दुनिया को एडेप्ट कर लूं, क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे को, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, कि जो बूढ़े आदमी औरतें ऐसे भीख मांगते हैं, उसको बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इतना कैसे करे। तो लेकिन आज हमको ऑन पॉसिब में ऐसे मौका दिया है, जो हम ये जो ऑन पॉसिब, पहले तो ऑन पॉसिब में हम इतना सारा नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब जानने लगा, वो विकास विश्वास मेरा बड़े भाई, वो मुझे ऑन पॉसिब में आके ऐसे भाई मिला है। वो कवि है, कविता बोलते हैं, हर एक के नाम पे कविता बनाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे टीम बीकॉन फायर में लेके गए। तो उधर हमारे हरीश शर्मा जी बहुत अच्छी तरह, मतलब इतना बेहतरीन बोलते हैं, तो किसी का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा ऑन पॉसिब के बारे में कुछ मतलब समझने के लिए। वो ऐसे टीचर की तरह समझता है, समझाता है ऐसे। तो हम इतने अच्छी तरह जो समझ गए, मतलब इसका जो, अगर कैटमो किसी को समझ में आ जाए तो वन पॉसिब के बारे में जानने के लिए और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और लोगों को दूसरे लोग क्या बोलते हैं, तो समुन्द्र में अगर पत्थर फेंके तो समुन्द्र में कुछ होता है क्या? तो कुछ नहीं होता। तो कुछ दो एक लोगों को गलत बातें हमको सुनना ही नहीं, इग्नोर करना है। तो हमारा काम बड़ा काम है, बड़ा मतलब इतना बड़ा जो दुनिया में कभी नहीं आए थे और नहीं आएंगे। तो हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, हमारा जिंदगी ये दुनिया में हमारे सफलता की चाबी, हर किसी के सफलता की एक चाबी है। तो इसमें कौन ऑन पॉसिब में कोई आ गया तो समझो उसका जिंदगी सुधर गया, उसका जिंदगी सुधर गया, उसके जिंदगी में और उसके 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 परिवार के, उसके आस पड़ोस के किसी के और कुछ सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। तो और ऐसे जब बहुत और हमारे जो टूल्स आएगा, फिर मैंने जो बात देखा है, जो हमारे जो टूल्स आएगा उसमें, जैसे हम बंगाली है, हिंदी नहीं समझते हैं, तो उसके लिए तो देखिए उस दिन पहले जो हमारा दिया है वो एकेडमी,
तो उसमें हम कितनी आसानी से हर कुछ सीख सकते हैं, हर मतलब कुकिंग से लेकर सिलाई मुसाई सब कुछ सीख सकते हैं। तो इतना अच्छा चीज, इतना अच्छा ऑन पसिप के सिवा दूसरा तो कोई नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा ऑन पसिप ही है जो हर किसी का मुश्किल आसान कर देगा, हर किसी का तकलीफ दूर कर देगा। तो इसमें कोई अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वो हमको कान में ही नहीं देना है, कान में ही नहीं दे रहा, वो सब इग्नोर। जितना वो अपना मतलब क्या बोलते हो, सेलिब्रिटी होने के लिए ऐसे कुछ है तो बोला होगा शायद, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें हमको मतलब दिमाग में ही अगर एक हमारे हर टाइम हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। मैंने सुना था जो अगर एक नेगेटिव थिंकिंग से आदमी की दिमाग में 72 आवर्स मतलब ब्लॉक कर देता है, ये मैंने सुना था कहीं। तो वो ऐसे हमको नेगेटिव थिंकिंग आना ही नहीं है, हमको हर टाइम पॉजिटिव ही सोचना है। तो ये वन पॉजिटिव ऐसे इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमको मिला है, तो इसको हम दिल से स्वागत करते हैं। वन पॉजिटिव हम हमसे दिल से अपनाया है। तो ये है वन पॉजिटिव, ये हमारा और हमारे टीम बीकॉन फायर में आप आइएगा जरूर, और आपको इनवाइट रहेगा। अब बातें करिएगा जरूर, हमारा हौसला बढ़ाइएगा जरूर। थैंक यू, डेफिनेट थैंक यू जी। थैंक यू संपा जी, थैंक यू संपा जी। जितने भी व्यूवर्स है यहाँ पे, लिसनर है, जितने भी सुन रहे हैं ना, मैं इनके बारे में स्पेशली कुछ बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा। मैं जानता नहीं था इनको, इनके बहुत सारे ग्रुपों में ये जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, ये रहते हैं, मोस्टली एक्टिवली काम करते हैं। जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, इनकी फैमिली में इनके हस्बैंड की चले गए थे, डेथ होगी, वट एवर जो भी था, बट वो सीन भगवान ना किसी को दिखाए। एंड फिर भी ये कोशिश करते हैं सारा दिन हंसने की, ठीक है। चेहरा ऐसा लगता है, हमेशा ही फील होता है कि ये बहुत खुश है, ठीक है। बट एक्चुअल में सामने वाला बंदा किस तरीके से ट्रीट करता है, कैसे उसकी पीछे की जिंदगी चल रही है, कैसे उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस को झेला है, वहां से चल के यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ये वो खुद ही जान सकते हैं। एक सिंगल